कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का ही नाम बदल दिया। अभी तक तो हम उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन ये अखबार जो अंग्रेजी का है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बाबा जी का नाम बदल दिया और बाबा जी का जो नया नाम रखा है वो है बुलडोजर बाबा। कि 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह साइकिल पर एक एक वोट दे करके इनकी मदद कर करके इन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। इधर चुनाव लगातार चल रहा है और पहले चरण से ही आपको खबरें मिलने लगी होंगी। मैं देख रहा हूं दूसरे चरण के नेता हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं सामने, जो वोट पड़वा के आए हैं। आप जानकारी कर लें कि पहले चरण में ही गठबंधन बहुत आगे दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि इस बार हर चरण के चुनाव में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये तय कर रही है कि किस चरण में हम ज्यादा जिता दें। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और हर चरण में मुकाबला जनता का आपस में जनता सा है और जनता हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को आगे कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण की वोटिंग देख करके इनके नेता सुन्न हो गए हैं और तीसरे चरण में हम वोट डाल के आए हैं खुद, और अब आपको वोट डालना है। जिस समय अमेठी के लोग वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय काम था, योजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, योजनाओं के रंग बदल देना, नाम बदल देना, ये इनका सबसे बड़ा विकास था। इधर मुझे खुशी है कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का ही नाम बदल दिया। अभी तक तो हम उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन ये अखबार जो अंग्रेजी का है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बाबा जी का नाम बदल दिया और बाबा जी का जो नया नाम रखा है वो है बुलडोजर बाबा। पत्रकार साथियों, हमने नहीं नाम रखा है, ये आप ही के एक मित्र हैं जो अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं, उन्होंने बुलडोजर बाबा नाम नया दिया है। और सुना है कि बाबा बुलडोजर जो हैं, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में रख दिया है और वो इसलिए मेंटेनेंस में डाल दिया है कि वो जानते हैं कि अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे
इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके नेताओं के भाषण अगर सुनोगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। इनमें झूठ बोलने का मुकाबला है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब आपने धान बेचा होगा तो बताओ धान की फसल की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और आप जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? न खाद दे पाई सरकार, न डीएपी दे पाई। और जब बोरी को घर पे जाके देखा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी सरकार जो बोरी में से चोरी करे और हमारे किसानों की फसल की कीमत न दे पाती हो। और याद कीजिए, हमें और आपको क्या सपना दिखाया था कि गरीब जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर सरकार में आ गए दोबारा तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए बिकेगा। मुझे याद है यहां पर किसी ने कहा था कि चीनी भी सस्ती बेचेंगे। कितने रुपए में चीनी बेचेंगे? सुना है कि चीनी 13 रुपए में देंगे। बताओ, हम तो यही जानने आए, बहुत दिनों के बाद आपके पास आए हैं। बताओ, चीनी क्या 13 रुपए मिल रही है आपको? और जो गरीबों को चीनी मिलती भी थी कोटे से, तो बताओ वो भी साफ हो गई कि नहीं हो गई? और बिजली का बिल जब आता होगा, अभी रुक जाओ, आएंगे चिरम पे भी। बताओ, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता आपको जब बिजली का बिल आता है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों का जो सिंचाई का बिल है वो भी माफ होगा, सिंचाई के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे बुलडोजर बाबा, हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं वो आजकल कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि बुलडोजर बाबा का जो घर है और हमारा घर है, दीवार एक है। ये हम पर नजर रखे हुए हैं कि हम कितने बजे उठते हैं। जिस दिन हमें इसकी जानकारी हुई, हमने भी नजर रखना उधर शुरू कर दिया है। और जब नजर रख के देखा हमने तो समय समय पे वहां पे धुआं उड़ता है। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, इस बार अमेठी के लोग इनकी भाप निकाल देंगे।
बताओ इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हमारे बुलडोजर बाबा ने लखनऊ में बहुत सारे लोगों को लैपटॉप दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने नौजवानों को लैपटॉप दे दिया है। बताओ अमेठी के लोगों आपको मिला कि नहीं मिला? और ये कह रहे हैं कि हमने स्मार्टफोन भी दिया। कहीं ये जो स्मार्टफोन चला रहे हो बुलडोजर बाबा लाला तो नहीं है? तो पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे हमारे अमेठी के लोगों को। और आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बाबा खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और इस बार आप लोगों ने नए जमाने की जो चीज है कि जो तस्वीर लगाई जाती है सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और जगह जो तस्वीर लगाई जाती है, इस बार आपने बुलडोजर बाबा की तस्वीर देखी होगी। वो देख रहे हैं पूरब और जनता देख रही है पश्चिम। तब हमें पता लगा कि बुलडोजर बाबा स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। ये बुलडोजर बाबा कह रहे थे हमने 70 लाख नौकरी दे दी है। 70 लाख नौकरी दे दी है। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है। इसलिए हम कह के जा रहे हैं कि बीएड टेट वाले लोग बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। 69,000 वालों ने 69,000 वाले लगातार लड़ते रहे, लखनऊ में लाठी खाते रहे, मुख्यमंत्री आवास को घेरा, लेकिन इस सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि ये लोग भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 वालों को भी हम नौकरी देकर के उनका सम्मान करने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं निकली है। 3 साल हो गए सेना की भर्ती नहीं निकली। हमारे नौजवानों की उम्र भी बढ़ गई। समाजवादी सरकार आएगी तो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनकी मदद करने का काम करेंगे, नौजवानों की मदद करने का काम करेंगे। इधर जो इनकी उम्र बढ़ गई है, अगर हमें उम्र की सीमा को भी बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार बनेगी तो उम्र की सीमा भी बढ़ाने का काम समाजवादी करेंगे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन हुआ इस सरकार ने जो जो अन्याय कर सकते थे अन्याय किया। लगातार किसानों के ऊपर उत्पीड़न हुआ। किसान अगर आंदोलन में जाना चाहते थे तो उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का काम हुआ। जब वो आंदोलन में पहुंच गए तो सड़कों पे कील लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, न जाने कितनी धाराएं लगा दी गई। समय समय पर पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न हुआ। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं कि किसानों ने पीछे नहीं हटे, संघर्ष करते रहे और अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों के तीनों काले कानून वापस हो गए। बताओ वापस हो गए कि नहीं हो गए? और हमें तो उसी दिन पता लग गया था जिस समय गाजीपुर से लखनऊ समाजवादी रथ चला था, उसी दिन सरकार घबरा गई थी। उसी दिन सरकार ने मन बना लिया था कि कानून वापस ले लेंगे।
इधर आपने देखा होगा बीजेपी के लोग बड़े एबीसीडी सीख रहे हैं। कभी कहते ए फॉर ये, बी फॉर ये, जेड फॉर ये, खैर वो अंग्रेजी नहीं आती उन्हें, और 12वां इंटर ही नहीं पता है कि 12वां एक एक इंटर एक है। याद है कि नहीं याद है? और ये पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ लोग थूक लगा के पर्चा दे रहे थे। लेकिन जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं आप। तो ये एबीसीडी सिखा रहे थे, कभी डी फॉर ये, एस फॉर ये, पी फॉर ये। तो हमने भी इन्हें बता दिया है, और हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो ये बाबा भी जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा सड़क के उद्घाटन में, जब दिल्ली वाले कैंची लेके आए थे और लखनऊ वाले फीता लेकर के पहुंचे थे, उद्घाटन के बाद बताओ वो पैदल पैदल चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? गोरखपुर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और किसी ने बताया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। और अब तो गोरखपुर में गाना सुनने को मिल रहा है। गोरखपुर में आजकल एक गाना बहुत सुना जा रहा है, आप लोग भी कभी कभी सुनते होंगे, आ लौट के आजा मेरे मीत। अब गोरखपुर वाले ने बुला रहे हैं और इनका लखनऊ छूटने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। हमने एक अपने आदमी को भेजा, पूछो ये क्यों जा रहे पुताई वाले? तो पता लगा कि वहां पर जो धुएं के धब्बे लग गए थे उनको मिटाने के लिए जा रहे पुताई वाले। तो बताओ ये सरकार जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है? बताओ इस सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये सरकार महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इस सरकार ने बताओ खुले जानवर छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? बताओ सांड से जान जा रही कि नहीं जा रही? बताओ हमारे कैसे बुलडोजर बाबा हैं, अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे। जो उनका प्रिय जानवर सांड है उसको भी नहीं पकड़ पा रहे, बताओ। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं हमारे जो माताएं बहनें हैं जिन्हें हम लोग 500 रुपए पेंशन देते थे, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलती थी, जब से ये सरकार बनी है एम्बुलेंस को खराब कर दिया। हमारे जो ड्राइवर थे उनका सम्मान नहीं किया। अगर लॉकडाउन के समय पर, बीमारी के समय पर गरीबों की अगर कोई मदद कर रहा था तो यही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में बैठे हुए ड्राइवर मदद कर रहे थे। इसलिए गरीबों की मदद के लिए हम आपको कहना चाहते हैं, हम एम्बुलेंस को दुगना करेंगे और एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों की भी सम्मान कर करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। अगर उनकी नौकरी या मानदेय बढ़ाना पड़ेगा तो नौकरी और मानदेय भी बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, उन्हें फ्री खाद और फ्री डीएपी भी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली फ्री कहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिजली गुल हो गई और ट्रांसफर फूक गया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, हर चीज को जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ चल रहा है इनके खिलाफ का नहीं चल रहा है? इसलिए जिनकी जनता ने खड़ी कर दी खटिया, उनके देखे कैसे आ रहे घटिया बयान। वो दे रहे बयान घटिया, जिनकी हो गई खटिया खड़ी।
बताओ अब साइकिल के ऊपर आ गए हैं। बताओ साइकिल के ऊपर आ गए। ये गरीबों की साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवानों पे साइकिल है कि नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते ही नहीं ये बात। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। ये आपके भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? नौजवानों, 5 साल आपने नौकरी और रोजगार का इंतजार किया। अगर 5 साल और चले गए तो सोचो आपके साथ क्या होगा। भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, नौजवान साथियों, अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जहां ये खुशहाली का चुनाव है, बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाने का, वहीं लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। वहीं इस बात का भी चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, और बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जो देश को दिशा दिखा सकता है। अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। अगर हम और आप लोग अगर कहीं पैसा लेने जाएं तो हमें आपको अपनी जमीन रखनी पड़ जाती है, मकान रखना पड़ता है, और पैसे लेने के लिए बैंक से हमें न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अगर हमारी बैंकों से खटपट हो जाए, पैसा न दे पाए, तो बताओ हमारी जमीन और घर को छीन लेती है, बैंक के नहीं छीन लेती है। और सोचिए आप, 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया एक उद्योगपति। कोई नहीं पकड़ रहा उसको, खुली छूट है। बताओ वो कहां का था उद्योगपति, और पहले जो पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जितने भी अभी तक पैसा लेकर के बैंकों के भागे हैं, वो बताओ वहां के क्यों हैं? इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है। हम आपसे अपील करके जा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने के लिए मदद करिए। जो हम लोगों ने वादे किए हैं, उन वादों को आपके बीच में लागू कर करके आपकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तमाम नेता जो समाजवादी पार्टी में आए हैं, प्रियंक खरी, विजय त्रिपाठी जी, धीरू भाई, ये बहुत पुराने समाजवादी नेता थे, लेकिन बीच में किसी कारण चले गए। हमें खुशी है कि आज प्रियंक खरी, विजय त्रिपाठी दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये इकलौते अमेठी के नेता होंगे जिन्होंने, नेताजी ने, ये इकलौते नेता होंगे, ये इकलौते नेता होंगे अमेठी के जिनका परिचय सोचो नेताजी ने कराया था हमसे। नेताजी ने कहा कि ये हैं, इनको साथ बात छोड़ना। और ये वो नेता हैं जिन्होंने हमसे साइकिल चलवा दी थी एक बार। तब तो हम राजनीति में नए थे। इन्होंने कहा कि बस 1 किलोमीटर साइकिल चलानी है। हमने सोचा शायद 1 किलोमीटर में काम बन जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने गांव से और मुसाफिर खाना तक हम लोगों को साइकिल चलवाई थी। और उस समय वो टूटी सड़क थी। मैं इनको बधाई देता हूं कि आज फिर ये समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। वहीं रणवीर सिंह, मंडल महामंत्री अमेठी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब छोड़ करके जा रहे हैं, और इनके नेताओं का पता कर लो। इनके नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडा उतार लिया है, इनके समर्थकों ने अपने घरों से झंडा उतार लिया। बताओ उतर गए झंडे के नहीं उतर गए? और अब तो सरकार से भी उतरने वाले हैं ये। इसलिए आप सब लोग मिलकर के हमारी मदद करें। एक बड़ी सूची है जिसमें राजकुमार तिवारी जी, सबूर अहमद साहब, राजेंद्र भारती जी, हाजी इम्तियाज साहब, अखिलेश तिवारी जी, वैसे कुरैशी जी, सरेयार साहब, नजीमुद्दीन साहब, बड़ी संख्या में, सफीकांत गुप्ता जी,
बड़ी संख्या में और जिला पंचायत सदस्य लेकर के और नेता जो दूसरी पार्टी से छोड़ करके आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में आने पर। मुझे खुशी है इस बात की कि अमेठी की जनता इस बार समाजवादियों की मदद करने जा रही है। मुझे याद है वो समय, जिस समय कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ कहा मैंने करके दिखाया है। अगर कभी उन्होंने कहा सड़क चौड़ी के लिए यहां से प्रस्ताव भेज दो जिससे सेंट्रल रोड फंड से सड़क बन जाए, तो हमने सेंट्रल रोड फंड के से पैसा दे करके भी सड़क बनाने का काम किया। अगर बिजली को लेकर के कभी उन्होंने मांग की तो बिजली में भी सुधार करने का काम किया। याद होगा आपको, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बांटे गए थे और जिन भी घरों में आज वो लैपटॉप उस समय के होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे। ये एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने चलाई, ये 100 नंबर वाली भी गाड़ी समाजवादियों ने चलाई। लेकिन कमाल के हमारे बुलडोजर बाबा हैं, जब से 100 से 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया इन्होंने। इसलिए यहां पर जब बनना था सैनिक स्कूल, मुझे याद है कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम अमेठी में एक सैनिक स्कूल बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने एक मांग की तो मैंने कहा यह उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां पर एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा। अगर आप अमेठी में बनाना चाहते हो तो हम भी दूसरे नेताजी के क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। तो अगर एक आप अपने लिए मांग रहे हो तो 2 हमें भी सैनिक स्कूल दे दो। तो मुझे याद है कि एक अमेठी को सैनिक स्कूल दिया और एक मैनपुरी को सैनिक स्कूल दे दिया और एक हमने झांसी को सैनिक स्कूल दे दिया। बताओ, बीजेपी के लोगों की सरकार इतने दिनों से है, अगर एक भी सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दो। आप कोई नया सैनिक स्कूल बना हो तो बता दो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप मतदान कर देना। महंगाई याद रखना, बेरोजगारी याद रखना, और जिस तरीके से किसान शहीद हुए, 700 किसान आंदोलन कर करके, मैं ये कह करके जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तब भी हमारा किसान भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाला नहीं है। इसलिए मदद करिए और साइकिल की मदद करिए। एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करना, यही अपील मैं आपसे करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी बोलते हैं। और बाकी इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं कि जगदीशपुर विधानसभा में को तहसील का निर्माण तुरंत होगा सरकार बनने पर। विधानसभा जगदीशपुर की नगर पालिका का दर्जा भी दिया जाएगा। शुक्ल बाजार को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। जगदीशपुर में एक जनपद स्तरीय बस स्टैंड, न केवल अच्छा बस स्टैंड, और हमने अच्छे बस स्टैंड बनाना का काम शुरू कर दिया था। मुझे याद है कई जिलों में अच्छे बस स्टैंड बनाए थे, क्योंकि करोड़ों लोग हमारे गरीब बस से चलते हैं। तहसील से बस को जोड़ने का भी इंतजाम किया था। समाजवादी सरकार बनेगी तो नया बस स्टैंड बना करके आधुनिक बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा। तो गरीब जनता की सेवा के लिए आधुनिक बस स्टैंड बनाने का काम किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको इधर उधर भागना ना पड़े, हम एम्बुलेंस भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य सेवा भी बढ़ा करके हम मदद करने का काम करेंगे। जहां डिग्री कॉलेज की मांग की है, मैं चाहता हूं कि कॉलेज के साथ साथ नया स्कूल जो हम बनाने जा रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जिले स्तर पे अच्छे स्कूल बनाएंगे। और इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आज के समय पर काम करने का तरीका बदल गया है, जो कारोबार करने का तरीका है वो भी बदल गया है। इधर टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। आजकल बहुत सारी चीजें मोबाइल से हो जाती हैं, कंप्यूटर से ही हो जाती हैं। इसलिए आज के समय पर कैसी पढ़ाई हो और कैसे कोर्स हो जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, इसलिए अच्छे स्कूल बना करके नए तरह की पढ़ाई करा करके इन नौजवानों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। ये तो बहुत छोटी बात कही है इन्होंने। जब समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बना दिया, बताओ एक्सप्रेसवे ऐसा कहीं देखा हो तो बता दो। और ये ऐसी सड़क है, कभी अपनी गाड़ी की रफ्तार देखनी हो या मोटरसाइकिल का फुल एक्सीलेटर भी दबाना होगा, स्पीड देखनी हो, तो इस सड़क पर आप देख सकते हो, ऐसी सड़क है।
और जब प्रधानमंत्री जी को उतरना था हवाई जहाज से, तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जिस पर उतर गए। तो इसलिए अगर सड़कों का निर्माण की बात होगी, हम अपने विधायक जो बन जाएंगे, जो सड़क कहेंगे वो सड़क निर्माण कराने का काम हमारी सरकार में होगा। चलिए, बहुत